बोल लखन सिया राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, विराजमान 36 कोटि देवी देवताओं की, वेद माता गायत्री की, मन के श्री माता की, हर हर महादेव की। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धराधाम ग्राम रंचिरई के वत्सलमय करुणामय मोर महातारी मल्ला, धर्म के अनुरागी जम्मू पदाधिकारी मल्ला, नीरी क्षीर दूध और पानी के अलग करैया निर्णायक गुरुदेव मन के पावन चरण कमल माँ, गुरतुर गुरतुर वाड़ी में ये धर्म मंचला बांध के रखैया उद्घोषक बड़े भैया के पावन चरण कमल माँ, कौशल्या भंडार में भोजन पका के देवैया पुरसैया बटैया सेवा करैया भाई मोर बहिनी मन के पावन चरण कमल माँ, दूर दूर तक कोसों दूर तक मोर आवाज ला ले जवैया साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल माँ, दूर दूर तक मोर मंडली के नाम रोशन करैया यूट्यूब वाला भैया के पावन चरण कमल माँ, दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला, कौशल्या तुल्य मोर महतारी मल्ला, सीता बरोबर मोर बहिनी मल्ला,
भरत शत्रुघ्न के समान मोर युवा भाई मल्ला और लव कुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला। जहाँ तक के मोर आवाज जाते वहाँ तक के जम्मो जी जंतु के पावन चरण कमल माँ जय मामन की श्री महिला मानस मंडली ग्राम टहका पार उत्तर वस्तर का गिर के नान है लइका मन के डहर ले कोटि शनमन है चरण वंदन है जय जोहार है स्वीकार करहु मोर महतारी हो। सिया राम मोहि सब जग जानी सिया राम मोहि सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव के साथ आप मन के समक्ष क्षमा चर्चा करना है बालकांड दोहा क्रमांक 58 जिसमें पूज्यपात गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर लेख थे का सती बसहि कैलासित बिन अधिक सोचु मन माही मरमु न कोई जान कछु जोग सम दिवस सिरे राही। ये पावन प्रसंग में चर्चा करना है। तो पावन प्रसंग है माता सती के दाई हो और माता सती ले जब मोह हुई तो पार ब्रह्म परमेश्वर है कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी है इला जान ले। तो माता सती कथे कि वास्तविकता में परमेश्वर इला परमेश्वर ही कथो तो परमेश्वर के लक्षण या गुण मोल कोई नजर नहीं आते कि काबर की ही सही काबर की भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर जो है दंडक वन में जो है माता सीता ला खोजे और खोजे तो खोजे और पूछे कौन ला पेड़ पौधा ला और जीव जंतु ला। अब कोई घला कहीं घला चल दी तो कोई पेड़ पौधा पूछी का जीव जंतु पूछी का वो तो भ्रम साधारण सी बात है। तो माता सती कथे इला आप मन हा पार ब्रह्म परमेश्वर करके जब देखिस भगवान शंकर भगवान देखिस ना काला पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला ला कैसे कि अति विचित्र रघुपति चरित और जाना ही परम सुजान जे मति मंद विमोह वशे हो ही न दिने अनुराग। अति विचित्र रघुपति चरित्र एक ठन कथी चित्र जे है चित्र दिखते नहीं तेला ये चित्र हरिया। अब एक ठन विचित्र एला कैसे बने सो ये समझ नहीं आथे विचित्र ढंग के बना है दई ऐसे कथन। अब एक ठन कथे अति विचित्र जे हा हम देखे बर तो देखथन लेकिन समझ नहीं पाते उला कथे अति विचित्र। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जैसे ही देखी शंकर भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला ला तो जय सचिदानंद भगवान अति विचित्र रघुपति चरित्र की अति विचित्र है भगवान तोर चरित्र हा जेकर वर्णन कोई नहीं कर सके। मन बुद्धि वाला तो मोह के मारे मर जाही लेकिन तोर लीला ला समझ नहीं पाए। प्रणाम करिस माता सती देखिस कथे नान लइका मन हा पशु पक्षी ला पूछा थे पेड़ पौधा ला पूछा थे तेला पांव पर थे कैसे में पांव पर स्वामी ऐसे कहते ही भगवान है पार ब्रह्म परमेश्वर कैसे विप्रधेनु सूर्य संत हिति अवलिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो औ माया गोपाल। विप्र मने होते ब्राह्मण धेनु मने होते गौ माता असुर मने होते देवता ये सबके हित के लिए कौन न अवतरित तो है पार ब्रह्म परमेश्वर ये संत मन के हित के लिए हो लेकिन माता कौशल्या के लिए का हो प्रकट हो कौन भगवान हा और राजा दशरथ के लिए जन्म ले है और संत मन के लिए हित के लिए अवतरित हो है भैया हो। ये पावन प्रसंग में आप मन के समक्ष चर्चा करना है ए कथा है सती मोह के कथा। तो यही पावन प्रसंग में आप मन के समक्ष चर्चा करना है। तो अवन चर्चा करे से पूर्व आदि शक्ति माँ शारदा के श्री चरणों माँ वंदना ला करन तत्पश्चात आप मन के समक्ष कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। सात जन्म के ते मोर महतारे मैं तुर लयका
छाव मतोरे आशीष दाई बस तोरे गुण को बस तोरे गुण गाओ सुर के देवैया सारे देवैया ज्ञान ज्योति जला देवो ए देव से नैया मझधार
शंघाना रसना में छंदे सामपि मंगला नामे चाकर तार्यो वंदे वाणी विनायको आयतु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मनारायणी नमोस्तुते सूर्यपति नरपति नागपति प्यालपति सुखधाम उमापति कैलाशपति पशुपति तुम्हें प्रणाम पशुपति तुम्हें प्रणाम। प्रातः स्मरणी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ए रामचरितमानस हमर आप कथा सुरन लाभ लेवर जात हन सज्जनों वरन ओ परम पिता परमात्मा के कथा जला बड़े बड़े संत योगी जन्मन अपन मुखारविंद से कहना चाहिए तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंत और कही विधि सुनहि सब संता हरि अनंत है मोर महतारी हो हरि के कथा गला अनंत है आता सागर है। जिस तरह से पार ब्रह्म परमेश्वर के अविरल कथा और कथा कहने वाला वास्तविकता में हजारों मुख वाला से शारदा भी इति इति कहते कहते थक गए। वही संत महात्मा योगी मन की इसका कि जिसने दिया जिसम जिगर धड़कन कि जिसने दिया जिसम जिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगात क्या चंद पल की है ये मेरी जिनगानी इसमें शाह क्या और मेरी मात क्या। जिस कथा को से शारदा ना कह सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया मैं क्या मेरी औकात ही क्या है। अवन ना ही मोर में अकल है न सकल है न ज्ञान है न वैराग्य है लेकिन आप मन के ममता दुलार है तो यही ममता दुलार के छैया माँ बैठे मात्र चर्चा करे के प्रयास करूँ। गायन वादन व्याख्यान में कोई प्रकार की त्रुटि हो तो अपन बेटी समझ के बहनी समझ के क्षमा कर दो। यही आप मन के श्री चरणों माँ कोटि नमन करते हुए आप मला जोड़ दो कथा प्रसंग। तो गोस्वामी तुलसीदास की कहना है का सती बसहि कैलाश तबे। अब सती कहाँ है दाई हो कैलाश में है सती है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कथे का अधिक सोच मन माही मरम न कोई जाने कछु जुग सम दिवस सिर राहे। माता कौशल्या जो है कैलाश में है। अब कैलाश में है माता कौन है सती है लेकिन सती माता कैलाश में है लेकिन खुश नहीं है दाई हो काबर खुश नहीं है एकर पीछे भी कोई कारण है बहुत दुखी है कौन है माता सती है। अब एक एक दिन है जो है एक एक युग के समान बीता थे और वास्तविकता में जब दुख हो जाए ना मन में तो एक एक दिन है एक एक युग के बराबर होते। कथे ना कि सुख के घड़ी है यूं ही निकल जाते लेकिन दुख के घड़ी है बड़ा विकराल लागते कथे। अब माता सती ला कौन से बड़े दुख हो तो कैलाश में है ना। और कैलाश में काकर साथ में है कैलाश पति के साथ में बता भगवान शंकर के पास में। और कोई अपन पति के साथ में रहते तो दुखी रहेगा दुखी रथे सुखी रथे कब सुखी रथे जब पति के अनुसार से अनुकूल से ओकर संग प्रेम से रहो तब सही बात है नहीं बढ़िया आचरण रही दोनों के साथ में बढ़िया प्रेम संबंध रही तब अच्छा लगता है कि नहीं। माता सती है देखो यहाँ कैलाश में तो है लेकिन ऐसे का हुई सोई जो माता सती है दुखी है। पहले तो नहीं रही से पहले तो बड़ी हरी से भगवान भोलेनाथ के साथ काबर के भोलेनाथ ला माता पार्वती पाए पर तपस्या करे है। तपस्या के पश्चात मन पसंद से ओला तपस्या से का करे है ओला प्रसन्न करे है भोलेनाथ लाई कि नहीं। तब जाकर के भोलेनाथ के साथ में बिहाव हो है और जे मन पसंद से बढ़िया बिहाव करे रहते तब बढ़िया खुशी खुशी रहते है कि नहीं। तो माता सती देखो वही गोस्वामी तुलसीदास जी कथे एक हमारा पहली जाल लागी काबर की माता सती काबर दुखी है कैलाश में रहते हुए। काबर की कैलाश एक ऐसी जगह है सुख और समृद्धि
कि सबला देने वाला कौन भगवान भोलेनाथ है, वैसे काची बात हो गए जो माता सती जो है कैलाश पर्वत में रही के भी भगवान के साथ में रहकर भी ऐसे दुखी है ना। तेकर पीछे कारण है का कि माता सती जो है सुंदर भगवान के साथ में जो है काजारी से कुंभज ऋषि के आश्रम में, और कुंभज ऋषि के आश्रम में सुंदर राम कथा सुने बर जैस भगवान शंकर के पास की प्रभु तोला अमर है कही के कथे, तो कौन सी चीज ला इसे पिए हस, कौन सी जड़ी बूटी ला पिए हस जो तेहा अमर हो गई हस। नारद चुकला दे रहा है, अमर है कौन है, भोलेनाथ है, और मुंडी के माला पहने है ना, तेहा सब बड़ प्रेम करे तेकरे मुंडी की माला ये सीखी किस का अब बड़ प्रेम करे ना तेकरे मुंडी की माला हरे शंकर भगवान पहने तो पूछबे तो किस। माता सती कथे प्रभु ये मुंडी के माला ला काकर पहने तेला मोला पहली बता, तब की से मुंडी के माला तोरे चलो है तोरे छरे काकरो औ नो है की नहीं, मैं निपतिया वैसी कथे त कैसे मैं तो जिया थो त काबर पहने हंसते हैं लेके। तब भगवान शंकर की कि जब जब ते मरत जास ना तब तब मैं तोर मुंडी के माला पहनत जाओ, काबर कि मैं तोर बिना नहीं रह सको ओ के। अच्छा मैं मरत जाओ और ते जीते रहा प्रभु कथे तहा त कौन से ऐसे जड़ी बूटी कौन से मंत्र लाते हाँ जानता जेकर से ते अमर है, और मैं तोर अर्धांगिनी होते हुए मैं तोर पत्नी होते हुए मैं कैसे मरत जाऊं ऐसी की। जन्म मरण विवाह गति सोई, और मैं जनन मरण के चक्कर में मैं पिसात रहा, और तेहा कथस की मैं मरो और तेहा जियत जा और जियत रहस ना तमोर मुंडी के मालल ते पहिनत जा। ये का कारण है? तब भोलेनाथ जी की कि मैं अमर कथा जेला जो है ये अमर कथा ले एक बार रस पान पी जाए ना वास्तविकता में वो अमर हो जाए। रा और माँ में अधिक शक्ति है भैया कि वास्तविकता में ये रा और माँ के जे रस ला चूहक लिस ना वास्तविकता में जीव ला जो है अमर ही होना पड़ते। तब माता की कि कैसे ते है अमर हो कही के कथा, तो ये अमर कथा ला मोला का बनी सुना। भगवान भोलेनाथ कथे ये अमर कथा ला सुनाब में बार बार प्रयास करे, यहाँ तक ये दोला अमर कथा ला बतात रहे ना सुना सुनत घोलहा गार में जीव पर गए, लेकिन तेरा हम कथा नहीं सुने। तो ये मोर का गलती है कि तो मोला सुना देना भोला, ए राम कथा ला महुला सुना देना भोला। कौन की है? माता सती कथे भगवान भोलेनाथ कथे। अच्छा जब जब तो मैं सुना हूँ तब तक नहीं सुने हैं, लेकिन अभी बढ़िया ही शुभ अवसर है, रिमझिम पानी बरसत है ना, और बढ़िया ही अवसर है। कुंभज ऋषि जो है सुंदर का कहत रहा, राम कथा कहत रहा। कुंभ मने होते खड़ा दाई हो छोटे है ना, और जे है राम कथा कहा थे अभी शुभ अवसर ही चल जाबो इसी की बढ़िया कैलाश पर्वत से दोनों जन सुने बर चल दी। अब सुने बर जैस राम कथा चला थे सुंदर विस्तार पूर्वक। अब जो है कुंभज ऋषि देखिस कौन ला भगवान शंकर ला इसने बीच में बैठे रहा, पुरुष मन के बीच में भगवान भोलेनाथ बैठ गए, स्त्री मन के बीच में माता सती बैठ गए। सुंदर दोनों जन बैठी राम कथा चला थे, और हमारी स्त्री मन के ध्यान वैसा थोड़े रहते। भगवान बार बार की से बार बढ़िया सुनबे राम कथा ला ना कथे हाँ स्वामी पक्का सुनहु के पक्का राम कथा ला सुनहु। सबो जाई मन से निवेदन है के देकर आ जाओ तुम, ये देकर आओ ना सामने माँ कथो। सभी से निवेदन है कि सामने माँ जाओ, ये देकर काबर की वहां दे बैठे हो ना मोला मजा नहीं आते, इसे लागत में खाली खाली मंच में बोला। निवेदन है आप मन से लाज लागत हो तब लाज ला छोड़ के कर आ जाओ। सबो सभी से निवेदन काबर की राम कथा सुने बर दूर नहीं रहना चाहिए, डट के पास में रहना चाहिए। काबर की राम प्रसादी जो है ऐसे प्रसादी है, जितना हमन डट के सुनबो ध्यान पूर्वक उतना ही अंतःकरण में धारण करेला पड़ते। रामायण केवल सुनना ही काफी नहीं है, सुनकर के चिंतन मनन करना है और जीवन में उतारना है। राम मने होते रास्ता, माँ मने होते मंदिर, यन मने होते दर्पण। एक दर्पण जो है का दिखाते हमारे चित्र ला दिखाते, लेकिन रामायण एक ऐसे दर्पण है दाई जो जीवन जिए के कला ला सिखाते, जो जीवन जिए के कला ला सिखाते। तो माता सती के साथ में पार ब्रह्मा परमेश्वर जो है
कि बड़े ध्यान पूर्वक सुनबे, लेकिन माता सती जो है सुनत तो रही बढ़िया से, लेकिन जब कुंभज ऋषि जो भगवान शंकर के ऊपर नजर जैतो तो भोलेनाथ ये रामचरित्र मानस के रचयिता है, लेकिन ये हर मोर सुने बरा है। अब बड़े ज्ञानी आदमी बैठे हैं और महू लेकर कन धुकुर धुकुर लाग, कहीं गलती हो जाए, बड़े बड़े विद्वान ज्ञाता गुरुदेव मन बैठे हैं ऐसे कही के, तो बढ़िया कुंभज ऋषि जो है सुंदर कथा कहत रहा है और भगवान भोलेनाथ सुनत रहा है। देखी सो को नाग साप ऐसे करिस तह हो भोलेनाथ आहे के व्यास पीठ ले जैसे साष्टांग प्रणाम करिस, प्रणाम महादेव जय। काबर की मोल ले बड़े जही तरह अभी नहीं उतरी तरह, लेकिन उतरे ल पढ़ी, लेकिन वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जगत के स्वामी है। जैसे दंडवत प्रणाम करिस कथे भगवान भोलेनाथ ठीक है ठीक है ठीक है ऋषिवर जाओ आप मर राम कथा कहा। भगवान भोलेनाथ सोचते रहा है, सती तो नहीं देख डरिस मन में विचार करिस कथे का मोर पिता के यहाँ जा रहे हो, दक्ष के यहाँ तो सुने हो में रहे हो ता कि कथा कहने वाला बड़े होते और सुनने वाला छोटे होते कह के, लेकिन यहाँ तो कथा कहने वाला है, कथा सुनैया के पांव परत है, मतलब इनमें कुछ रहस्य है। का रहस्य मतलब ये है ज्यादा जानते ओकर से ज्यादा जानते ना तब पांव परे रहा है, इसी किसे कर से मोला राम कथा सुनना नहीं है, जेकर पांव परे है ना वही ला जाके पूछो यही हर राम कथा ला मोला बताही। सती देखिस भगवान भोलेनाथ की जा ऋषिवर अब राम कथा ला शुरू कर, ठीक है प्रणाम है जैस बेचारा है और प्रणाम करके फिर राम कथा कहे के चालू कैसे दंडक वन वाला। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास निकले हो, 14 वर्ष के वनवास में कौन माता जानकी भक्ति माता के चोरी हो गए है, वही ला भगवान राम जो है सुंदर हो जाते, वही कर कथल कहत रहे सती माता कथल नहीं सुनी, भगवान डहन देखे लगी। काबर की हमारा कहीं जाना रहते ना और नींद वींद लाग गए, समझ नहीं है इस कथा है, तब भैया डहन ला देखबो, अब तो मोबाइल के जमाना सट ले मिस कॉल दे मारथन तहनो देखते कैसे मैसेज करथन चल, लेकिन वो जमाना में माता सती कर मोबाइल नहीं रही से न भगवान भोलेनाथ कर नहीं रही से, तो कैसे मिस कॉल मार देखत रहा कति पे भोलेनाथ मोट डहला देखी तब फट ले इशारा कर हूं भोलेनाथ भगवान जान रही काबर की अब कथा ले नहीं सुने, काबर की कथा कहने वाला मोर पांव परे है, अब बोला सती देख डारे है, अब बोला देख के वो रही कि नहीं सुनने वाली है कि देखिए भगवान भोलेनाथ ना तहन माता सती कथे चल कहा कैलाश जाबो चल, तो राम कथा चला थे बढ़िया सुन ते तो सुने बर आहे ना, ये अमर कथा है सती, ये अमर कथा ला सुन ले, आज तो सुन ले। माता सती कथे नहीं चल, अच्छा नहीं सुना नहीं चल। भगवान भोलेनाथ की सब नारी से देवता हारी, सही नहीं, नारी हट और बाल हट, ये दोनों हट से कोई नहीं जीते है। एक दिन मुहूर्त जहाँ मन फूलो देने ला चाहिए, 3 दिन लेनी गोठियान बेचारा मन का कर ही विवश होके गले ना गोठियान वो तो काली शॉपिंग करा ले वो ऐसे के किस तान मीठ मीठ गोठिया, सही नहीं गोठिया थन की नहीं, और कोई कही दे कि वास्तविकता में हमारे पति सन हम नहीं रिसान दई, ऐसे के सबसे ज्यादा लक्षण हमारे मन में है, हमार स्वार्थ जहाँ पूरा नहीं हो इसना तहन हमार मुंह फूलिस, जब तक के वो पूरा नहीं हो तब तक के हमार मुंह सही मुंड सही नहीं आने वाला। तो माता सती जो है सुंदर की तहन भगवान शंकर कथे चल भई इसी की अब आवत है दूरो झर आई भगवान भोलेनाथ ला देखी माता सती है कथे कैसे इसी कथे का वो कथा का भैया कैसे तोर पाँव पड़ रही से सीखी, तब जाना तरी जान पहचाने तब पाँव परिस ना भाई राम तो कथा कहा तरी से ले ले सुने रहते थे हैं। नहीं मैं वही चला सोचा था मोर पिताजी के यहाँ रहे हो तो राम कथा का भैया बड़े होते और सुनैया छोटे होते कह के तो छोटे हा कर पाँव पर थोड़े ही बड़े है इसी कथे। तो माता सती के बात ला सुनी सब भगवान मुस्कुरा दी कथे चल कोई बात नहीं प्रणाम करी जान पहचान रही से बढ़िया राम कथा तो सुन लेना रही से चल ऐसी जावत है दंडक वन में सुंदर जैन विच कर पहुंची भगवान
राम जो है रोवत है, बिलखत है, चिल्लावत है, हाय सीता, हाय सीता, हाय सीता, कहाँ सीता, कहाँ सीता, हाय सीता। पेड़ पौधा मन कर जाए और पूछे मोर सीता देखे हंसका, मोर सीता ला देखे हंसका। पशु पक्षी मन नरियात रहा, चीचा 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 करत रहा दाई हो। ते मला कहा मोर शीतल देखो, मेरी मंगनी शीतल देखे हो का, मोर पत्नी शीतल देखे हो। अब बेला देखिस कौन भगवान शंकर है किस, ओहो बड़ा विचित्र है प्रभु तोर चरित्र है। वास्तविकता में कोई नहीं समझ पाया, तिक पान तेर नर लीला की अतिक माया। जानहि देहि जानहि हारा, जी जानहि तो लीला लेती ही जानहि प्रभु, सबके बस के बात नहीं है। जय सच्चिदानंद भगवान। ऐसे कि भगवान भोलेनाथ प्रणाम कर दिस। माता सती फिर कथे ये नान नान हावे और तपस्या के बेस में, मुनि के बेस में धरे है और जंगल जंगल किजरत हो, करहच रोवा थे, आंसू मन बल 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 निकला थे, बिलखा थे, पेड़ पौधा ला पूछा थे और साधारण से जीव असन लाग थे, तेला फिर प्रणाम कर दी से है की। फिर की स्वामी वहाँ देखे हो तो कथा कहने वाला तोर पाँव परी और यहाँ देखो तो तेला जय सच्चिदानंद भगवान के पाँव पर था। तो आखिर हरे कोने हा जलते पाँव परे है। हम नान नान लड़का असन दिखी सोला, भगवान सुकुमार है ना, राजकुमार है, पार ब्रह्मा परमेश्वर जगत के स्वामी लीला करत है, नर रूपरा धारण करे है। देखिस तहन कथे नान नान लड़का मन कहा के तो यही तो पार ब्रह्मा परमेश्वर है, जगत के स्वामी है, जन कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में अवतरित रहे है। अच्छा तो ये भगवान है, हाँ भगवान है। तहु सती प्रणाम कर ले। माता सती मन में विचार करी सेला भगवान कथे भगवान वाला कोई लक्षण नहीं है, भगवान माया मोह से निवृत्त रहते, माया कोई भी व्यापे नहीं, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर होते। लेकिन एला भगवान कही की कथे सही में स्वामी कथे तहाओ यही तो भगवान है। लेकिन सती के मन में मोह हो गए, शंखा हो गए दाई हो। और मोह कौन कौन ला हो है, कौन कौन ला हो इसे दाई हो, गरुड़ ला घला हो, इस नारा जी घला हो गए है ना। और आज देखो माता सती ला भी हो है। माता सती जो है मन में विचार करे लगी और विचार करे ला लगी और कहे लगी भगवान भोलेनाथ ला कथे प्रभु एक निवेदन करता हूँ भोला, इसे कथे का तो मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ करीब जाके की अपन जय सच्चिदानंद करके प्रणाम करे हो, वो पार ब्रह्म परमेश्वर कथो तो वास्तविकता में महू जाकर के सुंदर नजदीक में जाकर के प्रणाम कर लेते हूँ का। इसे मोर मन में इच्छा जागा थी कि इसको माता सती है। भगवान भोलेनाथ कहे लगे कि सती प्रणाम तो कहीं भी करे जा सकते, कबर के हम तो ईश्वर के अंशन है ना। अब ईश्वर ला जो है कहाँ चो घला पुकारबे ना तो वास्तविकता वो स्वीकार कर लेते कि माता सती कथे नहीं नजदीक जाहू ना एक कनी की बने फेस टू फेस देखो ऐसे की कौन है। माता सती कथे मैं फेस टू फेस देख लूँ कहीं कथो ठीक है कि भगवान भोलेनाथ का किस माता सती चलना तो मोरो संग में तेहा इसे की भगवान भोलेनाथ कही डरिस में देख डरे वही करा ले अब ते कैसे करबे ते बताई सिकिस त मैं जात हमें देख के हूँ इसे किस ले ठीक है कि तो चल ना मोर सन में इसे किस। भगवान भोलेनाथ कहते ना ही नहीं जा मैं ही कर बैठे रहतो तब तक कहते हैं मिल के देख के आ जा इसे किस। अब माता सती मन में तो उलझन है, उलझन काबर हमार नारी मन के जन्म सिद्ध अधिकार है। वो कैसे रात में एक बार मिस कॉल आ ले 12 बजे से बाजिस मोबाइल है काका रे फोन लाई से का ऐसे कहे हाओ त काका रे कौन जानी रहन देना ऐसे कि को बेचारा मोबाइल ल रख दिस। लेकिन हमार मन में का हो गए शंखा हो गए काकर मोबाइल नंबर हो ही अतिक रात के फोन आ है ओला सुतेल देबो चुप मोबाइल निकालबो देखबो फिर पूछबो ओला कि काकर नंबर एला बता तो है ना। तो ये शंखा हो जाते हमारे मन में मोह हो जाते। उसी तरह से माता सती के मन में मोह हो गए दाई हो।
और मोह होए के कारण माता सती जो है का के रूप बने, माता सीता के रूप बने। और माता सीता के रूप बना करके सुंदर कहाँ जान लगी, जे कर भगवान मन है जो है का करत रहा, माता सीता के खोज करत रहा। बढ़िया छुमुक छुमुक सीता के माता के का बना ली, रूप बना ली। और माता सीता जो है कैसन कपड़ा पहने, जेवनी खदेला। माता सीता कैसे पहने, जेवनी खदेला, लेकिन माता सती पहने का डेरी खदेला। एक गलती ना माता सीता के। और दूसरी बात देखो, माता सीता जो है, माता सती जो है सुंदर चले लगा थे। और चलीस ना तो कैसे चला थे, पीछे में कौन है, लखन जी है, और ओकर आगे में कौन है, भगवान राम है। अब माता सती जो है कहाँ चले लगी, आगे में चले लगी। जबकि माता सीता जो है भगवान राम पहले चले, ओकर पद चिन्ह ला बचाते बचाते माता सीता चले, और सीता माता के पद चिन्ह ला बचाते हुए लखन जी चले। ऐसे जो है विस्तार से इकर चले की नियम रहा। अब जो है माता सती रूपला तो बना ली, वास्तविकता में रूप बदलाए से चरित्र बदल सकते का, बदल सकते नहीं बदले। क्यों झन मंडली ला बदल लेते न, मंडली के नाम ला बदल लेते, लेकिन वास्तविकता में अस्तित्व ला बदल सकते का। मैं दूसरा मंडली बना कहूँ तब बोले नहीं चिन्हू कि नहीं, ये तो मन केसरी वाली है, या पहले तो मन केसरी वाली है, अरे कहूँ कि नहीं कहूँ, है ना। तो माता सती जो है सुंदर सीता के रूप ला धारण करके पहली ठुमक ठुमक के आगू चले लगी। लखन जी कहते भैया वो दे तो माता जी आगे, माता जी आगे, इसी की पहली आगू आगू चलत है, वो दे माता सीता आगे, वो दे अब्बड़ खोजत रहे भैया की। भगवान राम कथे लखन जी भैया थोड़ा से विचार कर, विचारनी है बात है। जो तोर भाभी माँ मेरी ही से, जो तोर माता मेरी ही से, वो गुण कहाँ है कर अंदर की हिस। कभू आगू चले है, कभू आगू चले का जंगल में की हिस। और जब भी पुरुष मन चलते ना तो पहली चले लगते, पहली वही मन चलते, और गाड़ी घोड़ा चलाते तो ही मन चलाते, पीछू में मन बैठे रहते ना। तो ये तो जंगल झाड़ी के बात है। माता सीता जो है बीच में रहदाई हो, बिल्कुल भगवान के पद चिन्ह ला निखुंदे। और अभी था मन चप्पल वप्पल खून की हिच कर रखे, ऐसे कर रट ले खून दे वो पाँव पर ऐसे कर। जब भगवान राम जो है चले ना गंगा स्नान में पैर हाथ ला धोए, तो माता सीता जो है अपन साड़ी में ऐसे पोछे, काकर पैरला, भगवान राम के पैरला। ये पतिव्रता धर्म है। और हमन प्रातः काल उठ करके प्रणाम करना चाहिए अपन पति के कथे, लेकिन कोई करथो, कौन कौन करथो, हाथ उठाओ जरा, दीदी मन से निवेदन है। एक आध झनकरत हुई तब बड़े, लेकिन करना चाहिए। काबर कि अनसुईया गीता में माता अनसुईया की सब माता सीता पूछी कि हे माता मोला पतिव्रता धर्म का ये, तेला मैं नहीं जानो, एक कनी मोला बता देती कि हिस। काबर कि वो नहीं जानत रही इसका माता सीता है, जानत रही ना। तेकर कारण तो 14 वर्ष के वनवास जाहे काकरसन में भगवान संजयस ना, भगवान की ही का कि ते अयोध्या में रह और बढ़िया सास ससुर के सेवा करबे और जग में नाम कमाबे, वो की हिस। सास ससुर के सेवा करके जग में नाम कमाबे, ते इंचे रही जाते सुकुमारी राजकुमारी जनक नंदिनी और राजा दशरथ के बहू है ना, रही जाई। हाँ, लेकिन सीता की हिस का पता है अपन का की हिस की कथे का कि माता सीता की हिस कोल्ला भगवान राम ला कथे नहीं स्वामी। काबर की आप मन के चरण में चारों धाम है, और आप मन नहीं रहो ना तो ये सब बेकार है। ओकरे कारण कही इसका कि पति बिना होगे जगे सुनाओ नहीं भावे मोला, सोना चांदी महाले अटारी कि नहीं भावे मोला, सोना चांदी महाले अटारी। कि स्वामी आप मन के चरणों में चारों धाम है, आप मन के साथ में जहू ना तो मोला दुख घला सुख लगी स्वामी।
अपन अपन के सेवा से मोला वंचित मत करो। काबर की जितना तुमन आप मन सुख सुविधा बतात हो, जितना आप मन कहा तो वहाँ तक के ठीक है, लेकिन आप मन ये महल में नहीं रहो ना, तो ये महल है जो है मोला कांटा की तरह चुभही। हालांकि सब मोला थोड़ा देर के लिए सुख दे सकते, लेकिन आपके चरण में जितना सुख है वो संसार में कोई सुख मोला दे नहीं सके। ये माता सीता जो है कह करके भगवान के साथ में 14 वर्ष के वनवास जा है, वो माता नहीं जानत रही से, लेकिन हम सब के लिए, हम सब नारी के लिए बताई इसका कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन पति पद प्रेमा। नारी के एक ठन धर्म होते, एक ठन कर्म होते, एक ठन पूजा होते, वो का अपन पति के अनुकूल रहना, अपन पति के सेवा करना। अपन पति अलवा हो, जलवा हो, कनवा हो, खोड़ा हो, मंधा हो, गजहा हो, जो भी हो, लेकिन एक स्त्री के लिए पति परमेश्वर होते। अब कहा थे दीदी है वो रात दिन पी के रोड में ढूंढे रहते थे लोग परमेश्वर की हम पूजा कर बुका नहीं करा, लेकिन प्रेम से सुधार तो सकथन। नारी ने वो शक्ति दे है, कौन पार ब्रह्म परमेश्वर है कि एक मुस्कान में जो है हर चीज ला छोड़ के पुरुष आ सकते। सही बात कहा, अति सुंदर बाण दे है, और वो बाण के इस्तेमाल हम प्रेम से ना करन ना, नफरत से करन तो हमार पति बिगड़ते जही, लेकिन सही रास्ता में आने वाला नहीं है। ओकरे कारण भैया मन से कहना चाहूँगा कि अजी जाम क्यों पीते हो शाम पियो और सुबह उतर जाए, अजी जाम क्यों पीते हो शाम पियो और सुबह उतर जाए, राम नाम जाम पी के देखो भैया जिंदगी घर और परिवार सुधर जाए, जिंदगी घर और परिवार सुधर जाए। तो माता सती जो है सुंदर बेसला बना के चल दिस, लेकिन चित्र ओकर जो गुड़ है ओला अपना नहीं सकिस दाई हो। जैसे लखन जी कथे भैया भाभी आगे ये दे, प्रभु राम की हिस माता जी सादर प्रणाम। आप मन कहाँ विचरण करत हो, भूत भवन भोलेनाथ कहाँ है, साथ में लाल रहते होते प्रभु को मोला दर्शन हो जा रही। ये जो है कौन की भगवान राम की हिस ना, तो माता सती जो है लजा के दाई हो कथे के अच्छा मोर पति कहा रही से कि यही है पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी कह के, लेकिन मैं अपन पति के बात ला नहीं माने हो। और आज देखो ये पार ब्रह्म परमेश्वर के समक्ष आ गया, और ये पार ब्रह्म परमेश्वर सच में तेरे कारण मोर असली रूप ला जान डरी। माता सती जो है सकुचा गे दाई हो, अपन असली रूप में आओ माता, इसी की भगवान राम असली रूप में आ गए। माता सती हा प्रणाम करी लजागे, काबर की माता सती जो है काका रूप ला धारण करी से सीता के रूप ला धारण करी से, और माता सती देखिस ना तो चारों तरफ सीताराम 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 सब तरफ नजर आ गए। माता सती जो है सकुचा करके लाजवश सुंदर जो है मस्तक नमा के भगवान के शरण में जो है कि हे सच्चिदानंद मैं आप मन के लीला ला नहीं पहचान पायो, आप मला साधारण से मनुष्य करके आज मैं यहाँ परीक्षा ले बरावे कर लिए, मोला क्षमा कर दो। भगवान राम की नहीं माता, आप मन तो माता हो, भोलेनाथ मोर पिता है और पूजनीय काबर ये मन एक दूसरा के पूरा के अब एक दूसरा के पूजा करने वाला है। आवन एक भजन के माध्यम से आगे कथा में चिंतन करूँ। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरियां ना संगे, मन में जगल ज्योति ना, मन में बसले सीताराम।
राघवेंद्र की जय। घला कहा न दाई मैं देखो तो एकदम सन्नाटा खाए सन हाउ। एक बात कहना चाहूँगा कि नीम के पेड़ के जैसे छांव नहीं देखा, कि नीम के पेड़ के जैसे मैंने कहीं छांव नहीं देखा, और केवट के नाव जैसे मैंने कहीं नाव नहीं देखा। सच कहा था दीदी हो, रन चिरई गांव जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा, गांव नहीं देखा। काबर की जब मैं आऊँ ना तो ये पंडाल है पूरा कचाकच भरे रहा। हर साल आथों में है, चिन्हे के लिए तो नहीं जानो, लेकिन हर साल आथों ते अच्छा पंडाल भरे रहा। लेकिन इस वर्ष सुना है, लेकिन जितना जन हो ऊपर लिए मोल लिए काफी हो। कम से कम ताली के सेवा दे करो, काबर की ये सत्संग है और सत्संग में ताली के बड़े ही महत्व बताए गए हैं। ओकरे कारण तो कथे का अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है, अजी चना वही खाते हैं जिनके दांतों में दम होता है, अजी ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है, जिनके दोनों हाथों में दम होता है। तो अवन कथा प्रसंग से जोड़ दो आप मल्ला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि माता सती जो है सुंदर जो है आगे भगवान के समक्ष से इस काकर पास में भगवान भोलेनाथ के समक्ष कथे स्वामी चल अब कैलाश जाबो। भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष में बैठे रहा, सुंदर भगवान के ध्यान लगा रहा। भगवान भोलेनाथ जान रही कि सती मोले नहीं बता है, सती में कहो कि ये भगवान है कह के, लेकिन मोर बात ला नहीं मानिस, मोर आज्ञा ला उल्लंघन करके, मोर बात ला उल्लंघन करके परीक्षा ले बर चल दी। ऐस सती ला पूछिस कौन भगवान भोलेनाथ कथे। सती भगवान के दर्शन करके आगे पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन करके आए। माता सती कथे हाउ प्रभु मैं दर्शन करके आ गया, दर्शन करके पक्का आए ना, कौन की भगवान भोलेनाथ की ही पक्का तेज भगवान के दर्शन करे बर जा रहे ना। माता सती कथे हाँ प्रभु दर्शन करके आ गए और मैं जान रहे वही भगवान है। भगवान भोलेनाथ जान रहे मोर बात ला नहीं मान के ये परीक्षा ले बर जा रही से काका रूप ला धारण करके सीता के, और सीता ला कहा भगवान शंकर हा माता, माता के स्वरूप देखे। अब वो स्वरूप ला धारण करके जा है। भगवान शंकर कथे आज से मोर बर ते बंदनीय हो गए, मोर बर माता हो गए ते है कि पत्नी रूप में देखे बर भोलेनाथ जो है छोड़ दी इसको ला माता सती ला। और भगवान भोलेनाथ जो है काकर साथ में सती के साथ में कैलाश पर्वत आ गए। और कैलाश पर्वत में जैसे ही ऐसा भैया भगवान भोलेनाथ जो है सुंदर अपन समाधि लगा के बैठे। कुछ नहीं की सतीला काबर की जब जब हम जो है भगवान के बात ला माता सती जो नहीं मानिस ना, तो भगवान भोलेनाथ जो है माता सती के वही दिन ले त्याग कर दिस, बात करना बंद कर दी, भगवान से ध्यान लगा ली। भगवान के ध्यान लगाए बर बैठ के समाधि में माता सती समझ गए कि प्रभु में परीक्षा ले बर जा रहे हो ना, तेला जान डरी। ओकरे कारण आज मोर सन बातचीत नहीं करत है, अब समाधि लगा दी। अब बताओ एक स्त्री जो है संग में पुरुष के साथ में है, अब पुरुष समर्थन में बात नहीं कर ही तो वो नारी की कागती रही। अच्छा लागी, अच्छा लागी का एक को कनी चुपे रहते नहीं, कैसे ऐसे हो ना जी ऐसे कथन की नहीं। एक बानी को ढेदवा सुनथस कि नहीं मैं बात करत होता ऐसे कथन की नहीं कहा कथन ना। हाँ तो माता सती देखो ऐसा तो भगवान भोलेनाथ वो दिन से बात नहीं करे, समाधि में लीन हो गए। अब बताओ वो स्त्री कैसे रही, कैसे लागत हो है ना, कैसे लागत हो ही, कैसे बीतत हो ही वो दिन हा और रात हा। वहीला तो गोस्वामी तुलसीदास जो बढ़िया की है इसका कि सती जब कैलाश में रहते हुए भगवान जब बात नहीं करिस ना, तो माता सती के जो है एक एक दिन है एक एक युग के समान बीता थे। और वो इसलिए होते जब हमारे पुरुष से झगड़ा हो जाए, जब बात नहीं करे तो हमारा एक एक दिन का एक एक सेकेंड हम मुश्किल हो जाते। झगड़ा हो के बात हो के तो निकल है ना, तो मोबाइल में लगाबो नहीं उठाई ना तो हमार जो है दिल धड़क धक 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 करे लगता। मोर बीच के बात ला बता थे एक दिन हमरो सन दोनों जन हो गए रहन बेतिक बात।
अब वो बेचारा दुकान चल दिस मोली बत्तीस खाना वाला नहीं खाई दुकान चल दिस मैं मोबाइल में लगा कहाँ हाथ जी खाना नहीं खाए उठावे नहीं करे मोर वही के मारे हालत खराब कहाँ चल दिस में काबो बोल पा रहे अब और उठावे घला करे तो दूसरा लड़का कहाँ कहता तो महाराष्ट्र में ऐसे की मैं फिर जोर जोर से रहूँ लड़का मन कहा नहीं आ जा वही आ जाही मम्मी आ जाही मत रो तो ऐसे होते प्रेम ओकरे कारण तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इसका कि प्रेम प्रेम सबे कहे अप्रेम न जाने को जो प्रेम को जानते हैं वो प्रीतम के हो है ना। प्रेम वही लगत है जो निस्वार्थ भाव से एक पति और पत्नी के बीच में रहते हैं। उसी तरह से देखो आज माता सती जो है व्याकुल हो गए, भगवान भोलेनाथ तो सुंदर समाधि में लीन हो गए काबर की जे मोर माता के रूप ला धारण करके ते परीक्षा लेबर जा रहे वो माता के स्वरूप ला नहीं देखो इसी की सोहा वो माता के स्वरूप में देखे लगी और देखो माता सती के त्याग करके तपस्या में लीन हो गए तो माता सती जो है सुंदर मन ही मन जो है बोला का होते दुख होते कैसे दुख होते कि काश आज अति प्रेम पूर्वक हमन पति और पत्नी के बीच में सुंदर संबंध रही से प्रेम के साथ में बैठिया मैं कैलाश पर्वत में भोलेनाथ के साथ हंसत रहे गोठियात रहे बढ़िया हमार जीवन यापन चलत रही से लेकिन आज मोर पति जो है मोर से रूठ गए का के कारण केवल एक ठन बात ला नहीं माने तेकर कारण ओकर बात ला नहीं समझे तेकर कारण और हम सब नारी ला चाहिए कि जब पुरुष हमला कहा है कि ये सही हरे तो हमला मान लेना चाहिए विचार करना चाहिए ओकर बात में काबर की वास्तविकता में भगवान भोलेनाथ किसके भगवान है तो वास्तविकता में मोर मान लेना चाहिए मोर स्वामी जो है किस भगवान है कहीं लेकिन मैं नहीं माने और परीक्षा ले पर चल दे और परीक्षा ले के बाद आयो ना तो मोर स्वामी मोला जान डरी अब मोर सन बात नहीं करते तो वास्तविकता में वो नारी के जीवन जो है जब पुरुष बात नहीं करे ना तो एक एक क्षण जो है कांटा सुई के समान चुभे लगते कि नहीं गोठिया लेती एकन बतरा लेती हमन हा जो है ओकर तरफ ला देखत रहथन एकन हास लेती एकन गोठिया लेती और माता सती जो है विही विरहा में तड़पत है एक एक दिन हा जो है एक एक साल असन लगे लग गए काबर की हासत रहे गोठियात रहे अपन पति के साथ में तो वो दिन हा जो है दुख के घड़ी हा गला कट जथे दाई हो दुख के घड़ी हा गला कैसे कटी ते पता नहीं चले लेकिन जब एक पति जो है अपन पत्नी के साथ में वार्तालाप नहीं करे ओकर से मुंह मोड़ ले तो वास्तविकता में वो दुख से बढ़ के कोई दुनिया में संसार में कोई दुख नहीं है। अब यही गलती माता सीता घला करी कैसे जब सोन के मृग आई ना ओकर सामने में कि स्वामी ये सोन के मृग ला देखा तो ना वो सोन के मृग ला लानो और लान हो ना तो सुंदर में है कर छाल से बढ़िया चटई बना हो भगवान राम की से सोन के मृग नो है न सोन के मृग हो है न हो ही सीता ये सोन के मृग नो है सोन वो है लोभ के प्रतीक है लोभ के प्रतीक है एक पीछे मत जा ये सोन के मृग नो है ये माया है लेकिन माता सीता की कि नहीं स्वामी ये सोन के मृग है ये ला दो भगवान राम बार बार समझाई नहीं सीता ये सोन के मृग नो है अभी भी वक्त है मत जाए कर पीछे तब माता सीता कथे नहीं स्वामी ये सोन के मृग ला मार के मोर बल लाच ला पढ़ी आप मार ये सोन के मृग ला लाए बर जाओ भगवान राम जो है पीछे पीछे जैस आज पति के बात ला नहीं माने के कारण माता सीता के हरण हो गए वही ला माता सीता जो है अशोक वाटिका में बैठे बैठे पूछे सोचे लगते कि काश स्वामी आपके बात ला माने रहते हो ये सोन के मृग नो है कह के हो ना तो वही समय महू नो है कह के ओकर प्रति ध्यान नहीं देते हो ना तो आज ये दुष्ट रावण जो है मोर चोरा के अशोक वाटिका में नहीं लानते देखो एक नारी के छोटे से भूल के कारण अपन पति के बात ला नहीं माने के कारण आज माता सीता जो है कहाँ हो गए अशोक वाटिका शोक के वाटिका में जाके पड़े है पुष्पक वाटिका में भगवान से मिलन हुई लेकिन आज देखो भगवान के बात ला नहीं माने के कारण शोक के वाटिका में कौन है माता सीता है और आज देखो माता सती जो है भगवान
शंकर के बात नहीं माने के कारण आज कैलाश पर्वत में भगवान के साथ रहकर भी दुखे है। अवन एक भजन के माध्यम से आगे कथा में चिंतन करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरि प्रभु दुर्भजना भजना दिन रात में
तोला मनवा बसाएगा प्रभु मोरा शरण बनेगा तोला मनवा बसाएगा प्रभु मोरा शरण बनेगा प्रभु मोरा शरण बनेगा प्रभु मोरा शरण बनेगा प्रभु मोरा शरण बनेगा तोला मनवा बसाएगा प्रभु मोरा शरण बनेगा। बोल लखन सिया रामचंद्र की। जोर से जयकारा लगाओ दाई जम हाथ है ना। अब रात तो ज्यादा नहीं हुए लेकिन जब हंसी आते ऊपर से अच्छे है कि जोर से जयकारा लगा। बोल लखन सिया रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, हर हर महादेव की। पिछुक भैया बन कहा थे महिला मंडली है पुरुष मंडली है तब हम दबा के जयकारा लगाबो कहा था। तू हर पारी है इसे कहा। अब बीच के दीदी मन कांटा मारा था लेकिन नहीं अवन कथा प्रसंग से जोड़ दो आप बोला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथे का निति नमो सोची सती उरी भारा कबह जाऊं दुख सागर पारा मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना पुनि पति वचनो मृषह करी जाना। माता सती जो है कैलाश पर्वत में बैठ करके सुंदर विचार करत है काबर गलती करथे ना तब बाद में हमला पछतावा होथे। और हमार मन के तो आचरण वैसने नारी मन के लेकिन पहली गलती कर लेता तेकर बाद क्षमा मांगबो तो क्षमा के अवसर बहुत कम मिलते। ओकरे कारण पति के बात ला मानना चाहिए हमार मन के परम कर्तव्य है। लेकिन कहा माता सती तो एक बार गलती करी समन तो हजारों बार गलती करत रहते करथा नहीं कर वो जाना इसे कहा था। लेकिन माता सती जो है सुंदर जो है का करते मन में दुख मनाते काबर की मैं अपन पति हिस के भगवान ने पार ब्रह्मा परमेश्वर है कह के लेकिन वो भगवान के अपमान कर पा रहे हो ना। पति के बात ला माने रहते हो और साथ ही साथ पति के बात ला नहीं माने हो और पति झूठ घला बोले सच बोल दे रहती। भगवान शंकर पूछिस कैसे करे सती ऐसे कि तमें दर्शन करके आ हो कि परीक्षा ले हो कहीं स्वामी में परीक्षा ले पा रहे हो मोर से गलती हो गई ऐसे कि कह रहती था। अब गलती करे बर कर था लेकिन गलती ला मत छुपा तब तो अब गलती ला छुपा था अपन गलती करे है और हमार पति पता चल ही तो गुस्सा हो ही कि अच्छा कही शाबाश अच्छा करे है ऐसे कहीं का इसने गलती करे कर वो इसे कहीं का गुस्सा हुई कि नहीं हुई नहीं। तब भगवान शंकर पूछिस माता सती ला तब की इसका कि मैं दर्शन बस करे हो परीक्षा वरीक्षा ले हो कि नहीं बताई सो भगवान जान रही से परीक्षा लेके आ लेकिन मोर करा झूठ बोला थे और झूठ के परिणाम का होते भयानक होते दाई हो। सब संग झूठ बोलो लेकिन अपन पति कर कभू झूठ मत बोले करो। कौन कौन झूठ बोल तो बताओ तो सब बुझन कही हम नहीं बोलन दे इसे कह के। अब भैया मन जानी झूठ बोलते नहीं भैया हो झूठ बोलते नहीं कथूंगा वो को कहा पकड़े हो नहीं पकड़े हो नहीं कथो भैया हो ऐसे मतलब मैं कैसे समझूं मतलब नहीं हुआ 10 घाव वो दे भैया बताते अब्बर झूठ बोलती कथी वैसने कहा था इसका भैया। अच्छा तो देखो सबसे झूठ बोलो लेकिन पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी छल नहीं करना चाहिए। काबर की पति जो है परमेश्वर होते और परमेश्वर के सामने पति के सामने झूठ बोले मतलब साक्षात भगवान के सामने झूठ बोलना है। काबर की यही पति के पूजा करके कौन माता अनुसुईया का नाम सुने हो ना। एक नारी है सती अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु ला बेटा बना साते धार के गोरसी पिया के
उमा लक्ष्मी ला बहू बनाए काला बताओ में नारी महिमा, काला बताओ में नारी महिमा, देवता घला नहीं पावे पार, काला बताओ में नारी महिमा, है ना। यही पति परमेश्वर की पूजा करके माता अनसुईया जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ला बेटा बना दी। जारिस ना माता बन की ही कि विश्व में हमार जैसे सती नारी कोई नहीं है, लेकिन नारद की ही कि तुहर से बढ़ के घला सती नारी है। कहाँ? पृथ्वी में जाके तो देखो माता मन की ही कि वैसे हो ही नहीं सकेला, सिद्ध करेला पड़ी ही की भगवान मन की कि सती नारी है। नारद कहा थे बोला मान ले, लेकिन नहीं मानिस। जा परीक्षा लेके आवे तब हम जानबो सती नारी हरे कही की। इन तीनों जन देवता मन अब कैसे परीक्षा लेबो भैया, ये तो सती नारी है, जान डारी। तीनों जन ब्राह्मण के वेश ला धारण करके आई, अब कहल लगे बोलना माता अनसुईया ला कथे माता हमला स्तन पान करना है, हमला स्तन पान करा दे, हमला कोई फल वल नहीं चाहिए, हमला कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, हमला प्यास लगे है, अब मन के स्तन पान करना चाहता। माता अनसुईया जो है का करीस, काकर ध्यान लगाइस दाई हो भगवान के। और हमन तो पतिल छोड़ के अभी एक लोटा जल सारी समस्या का हल कहा था। पानी मांगा थे, पति है पानी देना, वो इस काज में पूजा करे जात हो। कहा शंकर भगवान करा वो पानी में प्यास में बेचारा बैठे हैं, लेकिन शंकर भगवान हमारा डोक 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 पानी रुतो था। तो वास्तविकता में प्रसन्न हो ही का हो ही नहीं। काबर के प्यासी को पानी दो और भूखे को भोजन, वही में भगवान खुश से। एक लोटा जल सारी समस्या का हल हो सकते, लेकिन ओकर लिए अपन आप में भी समस्या ला हल करे बर सीखो। तब श्रद्धा और विश्वास प्रेम होना चाहिए। काबर की निश्चल प्रेम ला ही भगवान स्वीकार थे। कैसे कि निर्मल मने जने सो मोहि पावा, अमोहि चपट छल छिद्र न भावा। भगवान कथे कि निर्मल मन व्यक्ति ही मोला प्राप्त कर सकते, जेकर अंदर में छल है कपट है ईर्ष्या है द्वेष है, राम कभू भावै नहीं, राम ओकर तीर में कभू जावै नहीं। तो आवन माता सती जो है मन में विचार करत है, और विचार करके कहा थे कि काश आज में जो है मोर स्वामी जो है मोर पति जो है कि ए भगवान है, तो भगवान ला मैं मान ले रहते हो और कर अपमान नहीं करते हो, और आ करके मोर पति के सामने अगर झूठ नहीं बोलते हो ना, तो आज मोर पति जो है समाधि में नहीं बैठती और मोला त्याग नहीं करती। ये कोने सती के विचार कहा थे। और वास्तविकता में एक से हम सब नारी ला सीख मिलते। का सीख मिलते कि हम पुरुष से हर चीज ला करान, लेकिन कभी छल मत करान, कभी झूठ मत बोला। काबर की पुरुष से झूठ बोले से, अपन पति से झूठ बोले से जब पता चल जाए तो वही काल के समान विकराल हो जाते। जिस तरह से आज माता सती जो है भोगा थे, और वही दुखला जो है माता सीता घला कहाँ रही, अशोक वाटिका में जब बैठे रहते ना, तब कथे का कि हे स्वामी आज ते कहे ना ये सोन के मृग नो है, ये आज मान ले सीता ये सोन के मृग नो है, बताए ना। तो वास्तविकता में मेरा जान ले रहते हो और तोर बात ला मान ले रहते हो, ते आज मैं अशोक वाटिका में तोर विरह ला नहीं भोगते हो। खबर की भगवान राम की सोन सोन कथा सीता ऐसे सोन के जगह में भेजू, सोन हा तो तोला नजर ही, लेकिन मैं नजर नहीं हूँ भगवान राम की। और आज माता सीता जो है अशोक वाटिका में वही बात ला चिंतन करते, और आज माता सती जो है कैलाश पर्वत में देखो यही बात ला चिंतन करत है। तो हम सब नारी एकर से सीखन कि वास्तविकता में पति जो कथे वो पति के मान रखन, और पति के बात में जो है विचार करन, और विचार करके अपन पति धर्मला निभान। अगर पतिव्रत धर्मला हम निभा लेथन, अपन पति के बात ला मान लेथन, तो वास्तविकता में हमारा जो है पति से दूर होनी पड़ी। सही है नहीं? सही बात कहा तो गलत कहा तो दाई हो, सही कहा तो ना। काबर की बात ला नहीं मान बे, झूठ झाट बोले रहा बेलंद फंता गुस्सा हो सही हो ही
गुस्सा होही और एगो गुस्सा कैसे हो जाते काल के समान बन जाते। जिस तरह से अब हमार नारी के लिए पति ही सब कुछ है, अब पति हमार सन हासी गोट के ही नहीं और मूर्ति के समान बैठ जहिता वो पत्नी ला वो घर हा बने लागी का खबर की हमार मैकेल कोल ला देख के आथन पति ला पहली जा रहे थे माँ बाप मन तो कैसे कही पहली ओला देख के आ जा है ना, पहली ओला देख के आ जा ऐसे कहे जा रही। लेकिन जब तक के हम अपन पति ला नहीं देख बोला तब तक के हम नहीं कहा नहीं देखथन था तो वही ला देख के आ रहा था तो ओकरे सम्मान ला करा तो वही सम्मान ला अगर करबो ना तो वास्तविकता के पति के चरण में रबो और नहीं तो माता सती जैसे विरहा में रबो। जिस तरह से माता सीता विरहा में अशोक वाटिका में बात नहीं मानिस अपन पति के तेकर कारण विरहा भगवान राम से दूर हो पड़ी। आज भगवान शंकर के बात ला माता सती नहीं मानिस ओकरे कारण आज भगवान भोलेनाथ समाधि ले लीस और ओकर दुख के विरहा में। और एक पत्नी के लिए जो है एक दुख जो है जब पति नहीं बात करे पति नहीं साथ में नहीं रहा तो वास्तविकता में जो है का लगते एक समुद्र जिस तरह से समुद्र में पानी रहते उसी तरह से था नहीं मिला जा सके उसी तरह से ये जो है पत्नी के प्रेम होते दाई है होती कि नहीं अथा। अब जब पुरुष बात नहीं करे अपन पति बात नहीं करे तो वास्तविकता में वो विरह के वर्णन कोई करे नहीं जा सके अतिक दुख होते। तो आवन एक भजन के बाद आत्मचिंतन करे के प्रयास करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। संगीते चलाने रघुपति राजा रामचंद्र लगातार है भैया मोरो कार्यक्रम में
जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा, अभी विधि से बुझी नहीं तो ही, शंकर विमुख जियवसी मोही। माता सती जो है मन में विचार करत है कि हे विधाता, अब जो है मोला जो भी फल देबे वो तो कर मला कर डरे हो, झूठला तो बोल डरे हो, है ना, लेकिन ओकर भोगला भोगत घला हो। कौन कहा थे माता सती है, काबर की अपन पति के विरह जो है जे भोगथे वही जानथे दाई हो कर के दुख कैसे होथे तेरा। और जेकर संग में हावे मीठ मीठ गोठिया थे बढ़िया हावे ते नहीं जाने, और जे है बिछड़ के है अपन पति से ना, और जेकर सन बातचीत नहीं करत है ना, तो वो रो रो के कही गुड्डू के पापा तो हमर सन्नी गोठिया बहनी हम का करबो। सही नहीं, कतिक दुख लाग। एक दिन रिसाक देखू तो चुप्पे रही, भैया नी गोठिया ही ना तो कैसे लाग दिल महसूस करो। कौन को रिसाक देखे भैया रिसाक तो कौन कौन महसूस करे हो कत? कोई नहीं करे, नहीं करे, करे हो ना, सबके ऊपर आते सब जन महसूस करते ना, अभी नहीं कहा तो ते अलग चीज है। लेकिन वही ला माता सती जो है कहा थे कि हे विधाता, अब जो है मोर दुखला तो मैं भोगते छो, लेकिन जो मोला फल देना है वो तो मोला मिला थे मोर कर्म के फले। काबर कि कर में प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जैसे करहि तासो फल चाखा। काबर की जैसे जैसे कर्म करबो वैसन वैसन फल तो मिल ही छे हमला, है कि नहीं। पति से झूठ बोलबो तो पति से दूर होबो, है ना, और कोई प्रकार के झूठ बोलबो तो ओकर फल तो हमला भोगे चला पड़ी। तो माता सती जो है सुंदर कहा थे कि हे विधाता, मैं तो झूठ बोले हो ना, ओकर फल तो मैं हाँ भोगते छो। हे परमात्मा, हे जगत के स्वामी, आप मला तो जगत के स्वामी करुणा के सागर एक थे, दया के सागर एक थे, लेकिन अतिक दया कर दे, मोला मौत घला आज तीस कहा था वो इसने लाख थे, हाँ लाख थे, याद करके देखन ना जे दुखला आज माता सती महसूस करत है वो दुख हमला होते, और समाधि में बैठ जाए सब ला छोड़ छाड़ के चल दी तक नीरो पे रोज के तोर सामने हावे वो मूर्ति असन है ना। भगवान भोलेनाथ जो है समाधि लगा है ओला देखत जरूर है, ओकर पूजा पाठ करत है, लेकिन ओकर सन में घासत नहीं है, गोठियात नहीं है, ओला देखत घला नहीं, आखिल मुदे है बस समाधि लगा है। अब आगू में सामने में भात ला राख दे है थारी में, और थारी में हावे तेला तेहा देख देख के रही सकबे का, रही सकबे नहीं रही सका, है ना, खा लेते का, खा लेते का। वही दुख जो है आज माता सती के ऊपर है, और माता सती जो है महसूस करत है कि बहुत बड़े में हाँ दुष्कर्म कर पा रहे हो, मोर पति से झूठ बोल पा रहे हो, आज ओकरे परिणाम ला जो है आज मैं भोगत हूँ। हे सच्चिदानंद भगवान, हे पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार जी, आप ही के समक्ष में जा रहे हो, और आप ही मन के परीक्षा ले हो, झूठ बोल पा रहे हो, आप मन सच में सच्चिदानंद हो, करुणा के सागर होना तो अति दया करो कहा थी। कोला भगवान ला निवेदन करत है, कौन है माता सती है, कहा थे कि मोर पति से तो अब मैं हाँ दूर नहीं रह सको, अब वो गोठियात नहीं है, बतरात नहीं है, समाधि में लीन है, तो का कर हुए शरीर ला धर के कहा था, है ना। काबर की मैं बता ना कि पति बिना सारे जग सुना है, और पति है तब गति है नारी के, अब पति नहीं है तो कोई गति घला नहीं है। 16 श्रृंगार करे हैं, अब पति नहीं गोठिया तो मिट 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 में 16 श्रृंगार करबो नहीं करेल भाई, अच्छा नारी कबू नहीं करे। पति गुस्सा हो गए ना तो झुंझू बुझू रो के मड़ई चल दी, तो मड़ई जाग में झगड़ा हो गया तो वो सब बोल उतार के खल खल ले सूद दी, सही है नहीं, वो असली प्रेम है ना दाई हो। हाँ अब एक नारी ऐसे घला होते ते हावस ते रहा ना, मैं चल दे थो मड़ई बढ़िया सस समर के निकल घला जाते, सही है नहीं, ऐसनो नारी है ना। तो माता सती जो है कहे लगा थे कि हे प्रभु, अगर मैं हाँ जो है तोर भक्ति करे हो वास्तविकता में,
तो हे करुणा के सागर तोला तो दया के सागर एक थे मोर प्राण ला निकाल के ले जा। काबर की मोर पति तो मोर त्याग चुके हैं, मोर पति सर में कोई संबंध नहीं है ना। वो तो तपस्या में लीन है, तो ये शरीर लगा कर हूँ जला थे रोज दिन बिचारी है। वैसने अफसोस दुख के घड़ी वैसने होते, विरहा में जलन ना वास्तविकता में खुद ला घुट घुट के जियल पड़ते। वो विरहा कोई दिखे नहीं है, तरी तरी गुना खाते उगरे वही लगते। आदमी है दही लकड़ी के घुनल सब देखते, लेकिन शरीर के घुनल कोई नहीं देखेगा। सही बात नहीं है। उसी तरह से माता सती ला हो गए है, और माता सती जो है भगवान से प्रार्थना करते है कि मोर जो है ये प्राण निकल जाती, ये प्राण लेके अब का करूँ। काबर की बार बार देखे भगवान के मुखमंडल न तो याद आ जाए मैं अति बड़े छल करे हूँ मोर स्वामी सन में, और मोर स्वामी हाँ आज ये छल के कारण ही नाराज हो है, और नाराज हो है ऐसे हो भगवान शंकर है कि माता सती ला मनाए के कोई मौका नहीं मिली। उसने पाए के हम जीवन में हम सबसे भूल हो जाते, ऐसे भूल हो जाते कि वास्तविकता में मनाए के अवसर नहीं मिले। ओकरे कारण सोच समझ के ये माता मन है बहुत अच्छा सीख दे के जा है कि वास्तविकता में भूल करना तो इतनी बड़े भूल मत करा जो हमारे पति हमारे से दूर हो जाए। माता सती जो है सुंदर जो है भगवान से प्रार्थना करते है कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे जगत के स्वामी, ये तिल तिल मोला रोज रोज मरे के अच्छा है, एक दिन मोर प्राण निकल जाती तो मैं प्राण ला त्याग देते। ये माता सती जो है सुंदर कहे लगा थे भगवान से प्रार्थना करे लगा थे दाई हो। और वास्तविकता बात है ये विरह से अच्छा है हमूल वैसने लगते कि पति अगर नहीं है, अगर पति हमार से दूर हो गए तो कर विरह से अच्छा हमारा मौत अच्छा लगता है। काबर की विरह वो विष से जो बिछड़ते जो विरह ला जानते, एक विष की तरह है जो शरीर ला पूरा नाश कर देते, और वास्तविकता में हमारे जीवन जिए के जो अस्तित्व है वो समाप्त कर देते। ओकरे कारण तो बड़े बड़े संत बन की हिनका कि वास्तविकता में नारी ही घर ला स्वर्ग बना सकते और नारी ही घर ला नरक बना सकते। पति ला जो है परमेश्वर मान के माता अनसुईया जैसे महान बन सकते। तो कहना चाहूँगा कि विदेह नारी तो मृदों को जला सकती है, कि विदेह नारी तो मृदों को जला सकती है, एक उंगली पे हिमालय को हिला सकती है। अगर हाथ मन चाहो ना बहना तो का राम कृष्ण को गोदी में खिला सकती हो, गोदी में खिला सकती हो, गोदी में खिला सकती हो। एक से हमरा ये सीख मिलते कि जिस तरह से माता सीता जो है गलती करीस, जिस तरह से माता सती गलती करीस, वो गलती ला हम ना दोहरान और पति ला परमेश्वर मान करके पति के सामने में हमेशा सत्य बोलन, सत्य ला धारण करन और पति इसके विरह से बचन और पति से प्रेम निर्वाह करते हुए सुंदर जीवन यापन ला करन। पीला बत्ती के संकेत है अवन। एक भजन के बाद आप मन से और मन से विदा लेबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। रघुपति राजा रामचंद्र शंकर हरि के संगोनी संगो बेटा वो दादी करे